हेलो मेरे बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर एक टॉपिक सामने तैयार हैं। उस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। मैंने आप लोगों को एक वीडियो भेजी थी, एनिमेटेड वीडियो थी। मैंने बोला था पहले उस वीडियो से गो थ्रू हो जाओ, उसको एक बार देख लो, समझ लो कि प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं, कैसा दिखता है। चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हम लोगों को एक चीज़ सीखनी है कि अगर हम बहुत ऊंचाई पर खड़े हो गए, छत पे खड़े हो गए, और छत पे खड़े होके ये मान लो छत है ऊपर बिल्डिंग के टॉप, वहाँ से मैंने किसी चीज़ को फेंका और ऐसे नहीं फेंका, हॉरिजॉन्टल फेंका, हॉरिजॉन्टल। तो जब मैं उसको हॉरिजॉन्टल फेंकूँगा तो मैं उसका नाम दूंगा प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। क्या? प्रोजेक्टाइल जिसको फेंका, गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। कैसे फेंका? हॉरिजॉन्टल फेंका। समझ गए ना? चलो बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना हम यहाँ देखते हैं। ये मेरे सामने एक पूरी प्रोसेस है किस चीज़ की, कि मेरे पास एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की हाइट h है। ये बिल्डिंग है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी बिल्डिंग है। तो मैं इसका नाम दे सकते हो AD। जो बिल्डिंग है वो AD है, ठीक है। मेरे पास एक बॉल है जो A पर रखी हुई है। इस बॉल को मैंने फेंका हॉरिजॉन्टल। देखो, इस बॉल को मैंने फेंका हॉरिजॉन्टल। बिल्डिंग की हाइट कितनी है? h है। जब मैंने इसको हॉरिजॉन्टल फेंका तो कितनी स्पीड दी? u स्पीड दी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फेंका, लेकिन मैंने फेंका तो हॉरिजॉन्टल, तो ये ऐसा तो है नहीं कि हॉरिजॉन्टल चलती चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये कुछ दूर तक तो ऐसे जाएगी, फिर नीचे गिरने लगेगी। और मान लो आके गिर गई E पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर गिर गई? E पॉइंट पर। तो जहाँ से फेंका वहाँ से लेकर कहाँ पहुँची? E पॉइंट पर। जहाँ से फेंका वहाँ से गिरी कितना? h हाइट। कितना गिरी? h हाइट। भाई यहाँ से यहाँ पहुँची अलग बात है, लेकिन गिरी कितना? h हाइट। चली कितना? r डिस्टेंस। चली कितना? डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया? r। गिरी कितना? h। तो दो बात तुमसे कोई पूछे कि गिरी कितना, तो तुम कहोगे h गिरी। चली कितना? तो r चली। इस r को कहते हैं रेंज। इस r को कहते हैं रेंज, और इस h को कहते हैं टोटल हाइट। सही है। अब देखो क्या हुआ होगा। जब मैंने इस बॉल को यहाँ से फेंका तो इस बॉल चली u स्पीड से। जब बॉल u स्पीड से फेंकी गई तो ये हॉरिजॉन्टल फेंकी गई, लेकिन हॉरिजॉन्टल चल नहीं रही थी। हॉरिजॉन्टल फेंकने की वजह से वो आके कहाँ गिरी? E पॉइंट पर गिरी, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब है कि जब वो A से फेंकी गई और E पॉइंट पर गिरी, तो ऐसा तो है नहीं कि A से फेंकते E पर पहुंच गई होगी। A से फेंकते ही E पर तो नहीं पहुंची होगी। वो A से फेंकते ही रास्ते में कहीं ना कहीं पहुंचते E पर पहुंची होगी। यस और नो? बच्चे हाँ या ना यार? A से तुरंत E पर नहीं पहुंची, A से रास्ते में हर पॉइंट से चलते चलते E पर पहुंची। तो मैंने मान लिया कि जब वो A से चली और E पर पहुंची, उसके बीच में कोई पॉइंट था B। रास्ते में कोई पॉइंट था B। जब रास्ते में कोई B पॉइंट था तो A से लेकर अगर वो B तक पहुंची है तो गिरी कितना? Y। A से लेकर जब वो B तक पहुंची है तो गिरी कितना? इतना गिरी। इतना गिरी तो कितना गिरी? Y। और A से लेकर जब वो B तक पहुंची है तो चली कितना? X। तो कोई तुमसे पूछे कि जब वो B पर पहुंची तो गिरी कितना? Y, और चली कितना? X। ध्यान देना, गिरी कितना, चली कितना, रट लेना। गिरी कितना तो वर्टिकल बात होगी, चली कितना तो हॉरिजॉन्टल बात होगी। तो कितना गिरी? B पर पहुंचने में कितना गिरी? बोलो Y। B पर पहुंचने में कितना गिरी? बोलो Y। B पर पहुंचने में कितना चली? बोलो X। E पर पहुंचने में कितना गिरी? H। E पर पहुंचने में कितना चली? R। क्लियर होगी बात? अब देखो, तो U स्पीड से चली कितना? X। मान लो A से लेकर B तक पहुंचने में टाइम लगा T। A से लेकर B तक पहुंचने में टाइम कितना लगा? T। तो A से लेकर B तक पहुंचने में टाइम कितना लगा? T। A से लेकर B तक जाने में गिरी कितना? Y। A से लेकर B तक जाने में चली कितना? X। मैं कई बार इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत जगह यूज होगा। चली कितना, गिरी कितना, चली कितना, गिरी कितना, चली कितना, गिरी कितना, चली कितना हॉरिजॉन्टल, गिरी कितना वर्टिकल, गिरी कितना Y, चली कितना X, कितना टाइम में T, टोटल कितना गिरी H, टोटल कितना चली R। दिमाग काम कर रहा है। टोटल चली कितना R, टोटल गिरी कितना H,
टोटल बी तक पहुंचने में कितना गिरी y, बी तक पहुंचने में कितना चली x, कितनी स्पीड से u, कितने टाइम में t। तो एक फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बी पॉइंट तक पहुंचने का टाइम कितना है t, बी पॉइंट तक पहुंचने में चली कितना x, तो x कितनी स्पीड से u, तो t इक्वल टू एक्स अपॉन यू। आ गया एक फार्मूला, t इक्वल टू कितना आ गया x अपॉन यू, तो t इक्वल टू एक्स अपॉन यू आ गया। अब मैं पूछ रहा हूँ गिरी कितना, गिरी कितना y, गिरी कितना y। तो वी नो दैट एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। सुना है फॉर्मूला, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जी क्यों, क्योंकि गिरी अगर ये हॉरिजॉन्टल चल रही होती तो मैं g की जगह a लगाता। तो मैं लगा के दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे a लगा के दिखा देता हूँ। ये हम लोग जानते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन ये फार्मूला तब के लिए होता है जब कोई चीज़ हॉरिजॉन्टल चल रही हो। अगर कोई चीज़ वर्टिकल चल रही हो तो a की जगह क्या लिखा जाता है, g लिखा जाता है। हॉरिजॉन्टल चल रही हो तो a की जगह क्या लिखा जाता है, a लिखा जाता है। और वर्टिकल चल रही हो तो a की जगह क्या लिखा जाता है, g लिखा जाता है। तो ध्यान दो, मैं बात कर रहा हूँ इस बार गिरने के लिए। अगर गिरी y है तो s की जगह कितना हो गया y, आज s की जगह कितना हो गया y, गिरी, s की जगह कितना हो गया y, गिरी। u कितना हो जाएगा, ये वाला u कितना हो जाएगा, 0। क्यों 0 हो जाएगा, एक सेंटेंस बोल रहा हूँ याद रखना। जब मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात करूँगा, जब मैं हॉरिजॉन्टल चलने की बात करूँगा, हॉरिजॉन्टल दूरियों की बात करूँगा, तो वर्टिकल वेलोसिटी को 0 ले लूँगा। सेंटेंस सुनना, जब मैं हॉरिजॉन्टल कंडीशंस की बात करूँगा, जब मैं हॉरिजॉन्टल चलने की बातें करूँगा तो मैं वर्टिकल वेलोसिटी को 0 ले लूँगा। और जब मैं वर्टिकल चलने की बातें करूँगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को 0 ले लूँगा। सुना मैंने कहा, जब मैं वर्टिकल जाऊँगा तो किसकी वेलोसिटी 0 होगी, हॉरिजॉन्टल वाली। और जब मैं हॉरिजॉन्टल जाऊँगा तो कौन सी वेलोसिटी 0 होगी, वर्टिकल वाली। जाहिर सी बात है, अगर तुम हॉरिजॉन्टल जा रहे हो इसका मतलब तुम वर्टिकल नहीं जा रहे हो, और जब वर्टिकल नहीं जा रहे हो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 0। और अगर तुम वर्टिकल जा रहे हो इसका मतलब तुम हॉरिजॉन्टल नहीं जा रहे हो, और जब हॉरिजॉन्टल नहीं जा रहे हो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 0। तो तुम इस समय कहाँ जा रहे हो, नीचे। जब इस समय तुम नीचे जा रहे हो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 लोगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी, u, और तुम जा रहे हो नीचे। यार तुम जा रहे हो नीचे और ये वाली वैल्यू है हॉरिजॉन्टल, तो जब नीचे जा रहे हो, वर्टिकल जा रहे हो, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं जा रहे हो। जब हॉरिजॉन्टल नहीं जा रहे हो तो u कितना लोगे, 0। यस और नो। अबे यार, जब हम हॉरिजॉन्टल चलते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट 0, और जब हम वर्टिकल चलते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 ले लेते हैं, याद रखना, ठीक है। देखो तो हुआ क्या, तो s की जगह y हो गया, u की जगह 0 हो गया। फिर बताऊं u की जगह 0 क्यों हुआ, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर हम नीचे जाएं तो नीचे जाते समय हम हॉरिजॉन्टल नहीं जा रहे हैं, और अगर हम हॉरिजॉन्टल नहीं जा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी कितनी ले लोगे, 0। सॉरी, अगर हम हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं और नीचे नहीं जा रहे हैं तो नीचे जाने वाली वेलोसिटी कितनी ले लोगे, 0। तो हॉरिजॉन्टल जाते हैं तो वर्टिकल वेलोसिटी 0, और वर्टिकल जाते हैं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0। यहाँ कहाँ जा रहे हो, नीचे। जब यहाँ नीचे जा रहे हो तो u कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि u हॉरिजॉन्टल था। पक्का, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुमसे कहूँ इन दोनों वैल्यू को यहाँ लगाओ, s की जगह y, u की जगह 0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब a की जगह क्या हो जाएगा, a की जगह हो जाएगा g, तो a की जगह हो गया g, क्योंकि वर्टिकल जा रहे हैं। तो y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब ध्यान दो, अगर y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर तो y इक्वल टू हाफ g, और ये रही t की वैल्यू, t कितना, x अपॉन यू का होल स्क्वायर। तो y इक्वल टू हाफ g एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ठीक है। तो y इक्वल टू g अपॉन 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। आ रही बात समझ में, क्या आ गया, y इक्वल टू g अपॉन 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इसको अच्छे से लिख दो, y इक्वल टू g अपॉन 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब एक सिचुएशन देखो,
एक ऐसी इक्वेशन आ गई जिसमें दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल की पावर 1 हो और एक वेरिएबल की पावर 2, ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल की पावर 1 हो और एक दूसरी वेरिएबल की पावर 2, दो वेरिएबल हो और एक की पावर 1 हो और एक की पावर 2 हो, ऐसी इक्वेशन हमेशा एक कर्व बनाती है, वो भी पैराबोला। क्या बनाती है? पैराबोला। तो y की पावर 1 है और x की पावर 2, और y एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, एक की पावर 1 है, दूसरे की पावर 2 है, तो ये दोनों मिलकर एक चीज़ बनाएंगे जिसको हम कहेंगे पैराबोला। अब पैराबोला कैसा दिखता है? पैराबोला कुछ इस तरीके के होते हैं, ऐसा भी हो सकता है, पैराबोला 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 ये भी हो सकता है, पैराबोला ये भी हो सकता है, ये सब पैराबोला हैं। तो ये कब बनते हैं? ऐसे ग्राफ कब बनते हैं? ऐसे ग्राफ तब बनते हैं जब एक वेरिएबल की पावर 1 हो और दूसरे वेरिएबल की पावर 2 हो। तो ये इक्वेशन जो होती है वो पैराबोला की इक्वेशन कहलाती है। कौन सी इक्वेशन कहलाती है? पैराबोला की। क्लियर हो गई बात? तो इससे एक बात तो प्रूफ होती है कि अगर हम किसी चीज़ को फेंकते हैं, हॉरिजॉन्टल फेंके चाहे कैसे भी फेंके, तो वो एक पाथ बनाती है और वो पाथ हमेशा एक कर्व होता है, वो जो कर्व होता है वो कर्व हमेशा पैराबोला होता है। तो एक बात प्रूफ हो गई। कोई तुमसे पूछे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा होता है, कोई तुमसे पूछे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा होता है, कहोगे पैराबोला होता है। कोई पूछे क्यों होता है, तो तुम कहोगे हम प्रूव कर देते हैं। कहेगा कैसे प्रूव कर दोगे, तो कहना कि हमारे पास दो वेरिएबल आएंगे जिसमें एक वेरिएबल की पावर 1 होगी और एक वेरिएबल की पावर 2 होगी, और अगर ऐसा हमने ऐसा कर दिया तो इसका मतलब वो पैराबोला की इक्वेशन हो गई। क्योंकि पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो होती है y² = 4ax या x² = 4ay। एक पावर 2 होगी, एक पावर 1 होगी, तो वो पैराबोला बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इस टॉपिक के अंदर हमने अभी छोटी सी बात सीखी है कि अगर हमने किसी चीज़ को हॉरिजॉन्टल फेंका है, कैसा फेंका है? हॉरिजॉन्टल फेंका है, तो हॉरिजॉन्टल फेंकते समय जो पाथ है उसका, वो पाथ किस डिजाइन का निकला? वो पाथ पैराबोला निकला। तो हमने पहली बात ये प्रूफ कर ली, हमने आज पहली बात ये प्रूफ कर ली कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। क्या प्रूफ कर लिया हमने? यहाँ से लिख देंगे कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल is always पैराबोलिक। ये उसका प्रूफ है। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज पैराबोलिक। कोई तुमसे कहे कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा होता है? पैराबोला होता है। ठीक है, देखो फिर से बता दूं, हम ए से चले ई तक गए, टोटल चले कितना? आर, गिरे कितना? एच। रास्ते में हम पहुंचे बी पर पहुंचे, अब ध्यान दिया करो जरा, अब बी पर पहुंचे तो गिरे कितना? वाई, चले कितना? एक्स, कितना टाइम लगा? टी। एक एक बात पे ध्यान दिया करो, सब समझ में आ जाएगा। बी अ टीचर नॉट अ स्टूडेंट। तो जब हम बी पर पहुंचे तो हम चले कितना? एक्स, गिरे कितना? वाई, कितने टाइम में? टी। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना? एक्स, चले कितना मतलब स्पीड कितना? यू से चले थे तो एक्स अपॉन यू, टी = एक्स अपॉन यू, खत्म। गिरे कितना पे आ जाओ, मैंने बोला जब वर्टिकल की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल 0, जब हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो वर्टिकल 0। समझ गए? हम गिरे कितना? वाई। तो s = ut + ½ at²। तो s की जगह कितना? बोर्ड पे देखो, s की जगह कितना? y, खत्म। a की जगह कितना? g, क्योंकि गिरे हैं। अच्छा, u कितना? 0, क्योंकि वर्टिकल गिरे हो यार, और हॉरिजॉन्टल क्या है? u। जब हॉरिजॉन्टल की बात ही नहीं करनी तो 0 लो। तो क्या मिला? y = 0 × t + ½ gt²। तो y = 0 तो 0 हो गया, ½ g, t की वैल्यू रख दो, x अपॉन यू का होल स्क्वायर। बोर्ड पे देखो, तो इसलिए क्या है? y = ½ g अपॉन 2u² × x²। और जब y की पावर 1 है और x की पावर 2 है, दो वेरिएबल हैं और एक की पावर 1 है और एक की पावर 2 है, इस तरीके की सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? कंडीशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की ग्राफ समझा दिए, इस तरीके से जो कर्व होते हैं सब पैराबोला बनते हैं। क्लियर? तो पहली बात हमने प्रूव कर ली कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज पैराबोलिक, कि अगर किसी चीज़ को हमने फेंका है तो हमेशा क्या बनाएगा? पैराबोला बनाएगा। हमेशा क्या बनाएगा? पैराबोला बनाएगा। चलो, ये वाली बात सीख गए हम। अब हम दूसरी बात पता करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, FLIGHT। टाइम ऑफ फ्लाइट पता करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है? कॉपी पेन लेके बैठे करो बच्चों, सब समझ में आता जाएगा, लिखते जाओगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि बॉल छोड़ने से लेकर, फेंकने से लेकर ज़मीन पे गिरने तक हवा में कितनी देर रही। बॉल फेंकने से लेकर ज़मीन पे गिरने तक हवा में कितनी देर रही। तुम अपने पेन को ले लो, जो तुम्हारे हाथ में इस समय पेन है, जिसको मुंह में डाले बैठे हो अभी तक।
दो तीन तो पेन को ऐसे चबा रहे होते हैं जैसे टूथ ब्रश है। देखो, तो पेन को अगर हम फेंकें, जब तुम पेन को फेंको, कोई छोटी, जब तुम्हारे छोटा भाई बहन तुम्हें चला के मारता होगा चप्पल, तो वो जब उसके हाथ से छूटने और चप्पल तुम्हारे लगने तक वो हवा में कितनी देर रहा, उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने मान लिया टी, ए से चला और ई तक पहुंचा। अब रास्ते की बात नहीं होगी, अब होगी पूरे टाइम की बात, पूरा कितनी देर हवा में रहा। तो मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट को टी मान लिया, कैपिटल टी। जब ए से चले और तुम ई पर आ गए तो तुम गिरे कितना, एच। तुम कितना गिरे, एच। फिर फॉर्मूला लगाओ, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इस बार देखो मैंने टी कौन सा लिया, इस बार मैंने लिया कैपिटल टी। कैपिटल टी का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, सो कर रहा हूँ। बस कंडीशन क्या हो गई, एस की जगह एच, फिर वही बात, u की जगह 0। तुम्हारी इच्छा है पहले यहाँ a लिख दो और a की जगह g, सही है। s की जगह h। जब b की बात की थी तो s की जगह y। अब समझ में आ गया होगा, जब b की बात की थी तो s की जगह y, जब e की बात करी है तो s की जगह h, तो s की जगह h। u कितना, 0। क्यों 0? क्योंकि भैया तुम गिरे हो और हॉरिजॉन्टल कितना, 0। जब तुम वर्टिकल की बात करोगे तो हॉरिजॉन्टल 0। जिस बच्चे ने इतना समझ लिया ना, टॉपिक खत्म उसके लिए, और जिसने ये नहीं समझा उसके लिए टॉपिक शुरू ही नहीं हुआ है। वर्टिकल के लिए हॉरिजॉन्टल 0, हॉरिजॉन्टल के लिए वर्टिकल 0। तो यहाँ पे वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल 0, खत्म। ए की जगह जी लगाओ, तो एच इक्वल टू 0 हाफ जी टी स्क्वायर। तो देखो 2h अपॉन जी, 2h अपॉन जी इक्वल टू टी स्क्वायर। रूट ले लो दोनों तरफ, तो रूट लेते ही टी स्क्वायर का टी हो जाएगा अंडर रूट 2h अपॉन जी। बात समझ में आ गई? तो अंडर रूट कितना, 2h अपॉन जी। ये फार्मूला किसका होता है, ये फार्मूला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का। ये फार्मूला किसका होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का। बात समझ में आ गई? तो इतने टाइम तक वो बॉल हवा में रही। कोई तुमसे पूछे बॉल हवा में कितनी देर रही, तुम कहोगे इतनी देर रही, टी इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। जब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे कि बॉल को फेंका, हवा में कितनी देर रही, तो इतनी देर रही। क्लियर हो गई बात? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। तो हमने दो बातें पता कर ली। सबसे पहली बात पता कर ली कि बॉल की जो पैराबोलिक पाथ है वो उसका इक्वेशन लाओ। उसकी इक्वेशन क्या आएगी, g अपॉन 2a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक की पावर 1 हो और एक वेरिएबल की पावर 2 हो तो इसको कहते हैं हम पैराबोला की इक्वेशन। क्यों, इसका मतलब क्या पता चला, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं इसको। कहते क्या है कि बताओ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा होता है, तुम कहोगे पैराबोला, कहेगा प्रूव करो तो कर दो, खत्म कहानी। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का तरीका समझ गए। बॉल कितनी देर हवा में रही, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर ई तक। बॉल कितनी देर हवा में रही, ए से लेकर ई तक। तो टोटल गिरी कितना, एच। टोटल गिरी कितना, एच। यू इक्वल टू 0, ए इक्वल टू जी। तो बात खत्म। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब है बॉल चली कितना, बॉल चली कितना। देखो तो बॉल चली कितना में क्या है, सोचो। टाइम का फॉर्मूला क्या आया, अंडर रूट 2h अपॉन जी। बॉल चली कितना, r। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना, r। कितना चली भैया, r। कितना गिरी, h। कितने टाइम कितना लगा था b तक पहुंचने का, t। b तक में चली कितना, x। b तक में गिरी कितना भाई, कितना चली, r। कितना चली, r। हॉरिजॉन्टल है। मैंने कहा था अगर हॉरिजॉन्टल की बात करोगे तो वर्टिकल 0 कंपोनेंट, और वर्टिकल की बात करोगे तो हॉरिजॉन्टल 0। u कौन सा कंपोनेंट था, हॉरिजॉन्टल। चल कैसा रहे हो, हॉरिजॉन्टल। h कौन सा कंपोनेंट था, वर्टिकल। u कैसा था, हॉरिजॉन्टल। h की बातें करी तो u 0 लिया था, वर्टिकल की बात करी तो हॉरिजॉन्टल 0 लिया था। बेटा अगर हम इस बार हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो u को 0 नहीं लेंगे क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ हॉरिजॉन्टल लगेगा। तो r कितना, हॉरिजॉन्टल। स्पीड कितनी, u। टाइम कितना, t। भाई पूरे r को चलने में यहाँ तक कितना टाइम लगा होगा, t टाइम लगा होगा। पूरा गिरने में कितना टाइम लगा होगा, t टाइम लगा होगा। इसलिए r इक्वल टू यू इंटू टी, टी ये रहा, अंडर रूट कितना, 2h अपॉन जी। तो कोई तुमसे पूछे
कोई तुमसे पूछे फार्मूले में कि बॉल चली कितना, तो फार्मूला कहोगे R = U × √2h/g। कोई तुमसे पूछे कितनी देर हवा में रही, तो तुम कहोगे √2h/g। कोई तुमसे पूछे कि अगर कोई चीज़ हम फेंक दें कैसे भी फेंक दें, वो किस रास्ते पर चलती है, उस रास्ते के डिज़ाइन का नाम बताओ, उस रास्ते के डिज़ाइन का नाम है पैराबोला। कि किसी भी प्रोजेक्टाइल के पाथ को पैराबोलिक पाथ कहते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल की पावर 1 और दूसरे वेरिएबल की पावर 2 हो जाए और ऐसा हो जाए तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनती है। क्लियर हो गई बात? चलो इसको भी हटाते हैं, समझ गए। और इस R का नाम क्या होता है? रेंज, वो रेंज का फॉर्मूला। तो रेंज का फॉर्मूला क्या आया? U √ 2h/g। अब मैं पता करूंगा वेलोसिटी। क्या पता करूंगा? वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। फेंका तो मैंने U से था, फेंका तो मैंने U से था, लेकिन क्या पूरी जर्नी में उसकी स्पीड U रही होगी? जब बॉल यहाँ पहुँची तो स्पीड क्या? U ना। जब बॉल यहाँ पहुँची तो क्या स्पीड U ना। बॉल यहाँ पहुँची तो स्पीड U ना। बॉल यहाँ पहुँची तो स्पीड U ना। स्पीड लगातार बदल रही होती है, स्पीड लगातार बदल रही होती है। तो मान लो बॉल पहुँची B पर, तो B पर पहुँची तो याद रखना बॉल आगे भी बढ़ रही है, बॉल नीचे भी गिर रही है। तो ध्यान दो, बॉल आगे भी बढ़ रही है और बॉल नीचे भी गिर रही है। इसका मतलब उस बॉल के अंदर दो कंपोनेंट लग रहे हैं। अटेंटिव हो जाना, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। कैसे पता मुझे? मैंने कुछ बच्चों से तुम लोगों से कहा ही था वीडियो बनाओ। अरे इतने अच्छे अच्छे वीडियो मेरे पास आए हैं कि बस बहुत अच्छा, मतलब क्या उनको कहूँ कि सीखना उनसे कुछ। इतना अच्छा बच्चों ने एक्सप्लेन किया है कई सारी चीज़ों में। बच्चा बिल्कुल ऐसे टीचर जैसा समझा रखा है, दिखाऊंगा मैं। मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, एकदम सैल्यूट टू यू ऑल। बहुत अच्छे बच्चे हो, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। तो सोचो, अगर बॉल यहाँ चली है तो आगे भी बढ़ रही है। देखो बॉल आगे भी बढ़ रही है। अगर आगे नहीं बढ़ रही होती तो यहाँ से यहीं नहीं गिर जाती, यहाँ से यहाँ क्यों आती, यहाँ क्यों आती, यहाँ क्यों आती, यहाँ क्यों आती। और बॉल नीचे भी गिर रही है। इसका मतलब उस बॉल के ऊपर दो तरीके के कंपोनेंट लग रहे हैं वेलोसिटी के। एक वेलोसिटी का कंपोनेंट उसको आगे खींच रहा है और एक वेलोसिटी का कंपोनेंट उसको नीचे गिरा रहा है। यस और नो? तो हो क्या रहा है, अगर बॉल यहाँ पर है, अगर ये बॉल यहाँ पर है तो एक वेलोसिटी का कंपोनेंट तो इसको आगे खींच रहा है और एक वेलोसिटी का कंपोनेंट इसको नीचे गिरा रहा है। एक वेलोसिटी का कंपोनेंट इसको नीचे गिरा रहा है। और क्या सिखाया था? अगर दो वेक्टर हों तो उनका रिजल्टेंट हमेशा बीच में से जाता है। भूल गए? मान लो इस रिजल्टेंट अगर ये बीच में से गया तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? v = √vx² प्लस vy² प्लस 2vx vy cos। और vx और vy के बीच का एंगल कितना होगा? 90, तो cos 90। इसलिए v = √vx² प्लस vy² प्लस, और cos 90 क्या होता है? 0/सन्नाटा। cos 90 क्या होता है? गांधी जी का चश्मा, मतलब 0। तो v = कितना हुआ? √vx² प्लस vy²। तो ये आ गई वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी का फॉर्मूला किसी भी टाइम पर, किसी भी पॉइंट पर कोई तुमसे पूछे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ बताओ, तो कहोगे ये है। कोई कहे यहाँ बताओ तो कहोगे ये है। कोई कहे यहाँ बताओ तो कहोगे ये है। कहेगा क्यों है? तो तुम कहोगे यार बड़े बेवकूफ़ हो, अगर बॉल चल भी रही है, गिर भी रही है, चल रही है तो आगे चल रही है, गिर रही है तो नीचे गिर रही है, तो आगे क्यों चलेगी जब कोई इसको चलाएगा? नीचे क्यों गिरेगी जब कोई इसको गिराएगा? तो भैया जब कोई चलाएगा तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और जब कोई गिराएगा तो एक वर्टिकल कंपोनेंट है यार। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का एंगल कितना? 90। vx vy नहीं आई, vx आगे चला रहा है, vy नीचे गिरा रहा है, तो एंगल कितना? 90। तो रिजल्टेंट कितना? vx और vy का v, वही v हमने निकाल लिया। इसी को कहते हैं वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। अब मान लो इस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ने हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बनाया। कितना एंगल बनाया? थीटा। ये एंगल बनाया थीटा। कितना एंगल बनाया? थीटा एंगल बनाया। तो ट्राइंगल पूरा कर दो, ये रहा ट्राइंगल। अगर ये vy है तो ये भी vy होगा। तुम यहाँ tan थीटा ले लो, तो tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना? vy, बेस कितना? vx। तो थीटा = कितना? tan इनवर्स vy अपॉन vx। तो इससे क्या पता चला?
तुम यहाँ से ये भी पता कर सकते हो कि जो एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी आई, इतनी आई। किसी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, तो इतना एंगल बना रही है, tan इनवर्स Vy अपॉन Vx। क्लियर हो गई बात। तो हमने सबसे पहली बात ये समझ में आ गया कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स Vy अपॉन Vx। Vy क्या, परपेंडिकुलर, Vx क्या, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा एंगल V ने बनाया। V कैसे निकाला, समझ में आ गया, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस 2Vx Vy cos 90 0, गांधी जी का चश्मा। क्लियर होगी बात खत्म। सही है। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने कितनी बातें प्रूव करी। हम लोगों ने इस टॉपिक में पहली बात प्रूफ करी क्या, कि y इक्वल टू जी अपॉन 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर पैराबोला। क्या बोला, पैराबोला। दूसरी बात प्रूव करी टाइम का फार्मूला क्या, 2h अपॉन जी। तीसरी बात क्या, रेंज का फार्मूला क्या, u इंटू 2h अपॉन जी। चौथी बात हमने क्या प्रूव करी कि वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। और पांचवी बात प्रूव करी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स Vy अपॉन Vx। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने 5 बातें प्रूव करी कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोला होता है, टाइम ऑफ लाइट ये होती है, टाइम ऑफ लाइट का मतलब कितनी देर हवा में रही पूरा ए से लेकर ई तक, रेंज का मतलब कितना चली। आखिरी बार जाते जाते बोल दूं, जब वर्टिकल की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0, और जब हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट 0। जब एच की बात करूंगा तो u 0, जब आर की बात करूंगा तो u 0 नहीं, जब y की बात करूंगा तो u 0, x की बात करूंगा तो u 0 नहीं। क्लियर हो गई बात। ये सारी बातें आप नोट करो जल्दी से, कॉपी पेन लेकर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट केस पर पहुंचते हैं, नए टाइप का प्रोजेक्टाइल सीखेंगे। मेरे बच्चे समझ चुके।